आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी लक्ष्मणिया। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा लिए ऑफिस से लौटे शुभेंदु से कुछ भी पूछना निरर्थक था। उत्तर पहले से ज्ञात था। तुम्हें ऑफिस की बातों से क्या मतलब? कपड़े बदले, बुधवा को आवाज़ दी, ड्रिंक लगाओ। बुधवा ट्रॉली सजाकर ले आया। मेम साहब, आपके लिए कुछ? नींबू पानी। धीरे धीरे नींबू पानी सिप करती हुई सुचेता शुभेंदु के चेहरे पर चढ़ते उतरते भावों को ध्यान से देख रही थी। उसके तलखी के साथ बर्फ़ के टुकड़ों को गिलास में डालने के अंदाज से ही वो समझ गई मामला कुछ ज़्यादा गंभीर है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मामला उतना गंभीर नहीं होता, बस उसका सटीक समाधान नहीं मिल पाता है। इसलिए उसने सोचा कि शुभेंदु से पूछे, क्या बात है, कुछ शेयर करो तो मन हल्का हो जाएगा। लेकिन अपनी पहल को उसने विराम दे दिया, इस डर से कहीं शुभेंदु ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो पूरी शाम बेकार हो जाएगी। अभी तो सिर्फ जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या क्या है, थोड़ी देर में खुद ही कुंडली मार के सो जाएगी। वो बेमन से मैगजीन के पन्ने उलटती पलटती रही। शुभेंदु ऑफिशियल कॉल्स में उलझ गए। ज़्यादातर इन कॉल्स से उसे ऑफिस की बातों का कोई ना कोई सिरा हाथ लग जाता है, जिससे वो अपने ढंग से कुछ अनुमान लगा लेती है। लेकिन आज कोई सिरा हाथ नहीं आया। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे वो उसके तनाव का कारण जान पाती। रात में भी उनके बीच सन्नाटा पसरा रहा। हाँ, सुबह ऑफिस जाते जाते शुभेंदु ने उसे सावधान जरूर किया। लक्ष्मणिया का कोई फ़ोन आए या वो तुम्हारे पास आकर रोना रोए, गिड़गिड़ाए तो प्लीज़ उसे इंटरटेन मत करना। टेक इट वेरी सीरियसली। आई में क्यों? बेचारी ने ऐसा क्या गुनाह कर डाला जो आसमान फट गया? व्यंग से शुभेंदु ने कटाक्ष किया। बेचारी तुम्हारी लक्ष्मणिया। इससे पहले कि वो कोई प्रतिवाद करती, शुभेंदु झट से बाहर निकल गए। वो तंज से तिलमिला कर रह गई। शुभेंदु ऐसा ही करते हैं, खुलकर बात नहीं कहते, बस चुपके से बिच्छू की तरह डंक मार कर चले जाते हैं और उसका पूरा वजूद विष बुझे डंक से लड़खड़ा जाता है। पहले बच्चों के लिए ऐसे डंक मारते थे और अब लक्ष्मणिया के लिए, जैसे सबके गलत कामों के लिए वही दोषी है, वही उत्तरदायी है, उसकी ही जवाबदेही बनती है। और इस लक्ष्मणिया का क्या करे? वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। हर दिन कुछ ना कुछ तमाशा खड़ा कर देती है। कितनी बार उसको समझाया, चुपचाप अपना काम करो और चलती बनो, लेकिन उसे दादागिरी करने का ज़्यादा शौक़ है। पता नहीं क्या हंगामा किया होगा जिसकी वजह से शुभेंदु ने इतना सुना दिया। पूरा दिन लक्ष्मणिया को लेकर संभावनाओं के बीहड़ जंगल में भटकती रही। स्टोर रूम से कोई बड़ी चोरी करते पकड़ी गई क्या? बिना लीव एप्लीकेशन के छुट्टी मारकर फैक्ट्री का अनुशासन तोड़ दिया? जुनिया के साथ मारपीट या खून खराबा कर दिया? अब की बार किसी पुरुष कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाने के साथ साथ उसका सर फोड़ दिया? लोगों को फैक्ट्री के विरुद्ध भड़काया? यूनियनबाजी कर रही है? लक्ष्मणिया कुछ भी कर सकती है। सुचेता उसकी निर्भीकता और हिम्मत से परिचित थी। उसने बुधवा से पूछा। उसने अपनी गंजी मुंडी को हिलाकर अनभिज्ञता का संकेत दे दिया। वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। शुभेंदु के डर की वजह से किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। कैसी विचित्र विडंबना है, पता नहीं किस हाल में होगी। लक्ष्मणिया के लिए मन बड़ा छटपटा रहा था। हालांकि उस सुचेता की कोई सगी संबंधी या दूर दराज की रिश्तेदार भी नहीं थी, उसके गांव या शहर की भी नहीं थी, फिर भी दिल के कोने में उसके लिए सहानुभूति और चिंता सुरक्षित थी। अनमनी सी होकर वो कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सामने दूर तक फैली छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं के शिखरों पर न जाने किन किन लोगों के संदेशों से बोझिल मेघदूत बरसने को बेताब थे। दो पहाड़ियों के बीच जकड़ा झरना आज उसे बंधक लग रहा था। चारों ओर फैली हरितमा भी उसका ध्यान लक्ष्मणिया से खींच नहीं पाई। बालकनी में ही इजी चेयर पर बैठकर सुचेता ने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर में लक्ष्मणिया उसके एहसास में ठीक वैसे ही आकर खड़ी हो गई जैसे आज से कई वर्ष पूर्व, एक हाथ में जड़ी बूटी के लेप का ककोरा और दूसरे हाथ में कुछ हरे हरे पत्ते लेकर। मेम साहब, लेप लगाकर ऊपर से पत्ते गर्म करके बांध देती हूँ, दर्द छूमंतर हो जाएगा।
कमर दर्द से तड़फती और करवटें लेने को भी तरसती उसे इस रिमोट एरिया में वो मसीहा नजर आई। 3 दिन में उठने बैठने लायक हो जाने पर उत्साहित लक्ष्मणिया तेल की एक शीशी ले आई थी। इस तेल की मालिश से आप दौड़ने लगोगी। सुचेता भी मन में दौड़ने का ख्वाब संजोए तेल का चमत्कार देखने को उत्सुक आसपास और सीमेंट फैक्ट्री के कैंपस में घटित होने वाली नई पुरानी कहानियों के साथ मालिश का सुख भोगने लगी थी। लगता था जैसे सबकी जन्म कुंडली और कच्चा खाता उसी के पास हो। उसकी नॉन स्टॉप कमेंट्री और किस्सा गोई मालिश के साथ साथ चलती रहती थी। मेम साहब जी, मैनेजर सिन्हा बड़ा चोर था। दाना पानी से बासमती के चावल का पूरा कट्टा उसके घर जाता था। अच्छा हुआ उसकी पोस्टिंग हो गई। धर्माधिकारी साहब की पढ़ी लिखी लड़की ने जमादार के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। उसकी औरत तो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलती है। मैं तो उसको समझाती हूँ, जात पात छोड़ो, बेटी की खुशी देखो, दोनों पढ़े लिखे हैं, कमा खाएंगे, जात पात को लेकर क्या चाटोगी? ठीक कहती हूँ ना मेम साहब जी? सुचेता ने उत्तर दिया था, बात तो ठीक है, समाज में भी बदलाव आ रहा है, पर अभी इतने बड़े बदलाव के लिए समाज मानसिक रूप से तैयार नहीं है, कुछ वक्त और लगेगा। सुचेता की बात सुनकर लक्ष्मणिया ने उसे धर्म संकट में डाल दिया था। कितना बड़ा बम फोड़ा था। अगर आपकी लड़की होती तो आप क्या करती? ये कैसा सवाल है लक्ष्मणिया? वो अचकचा गई थी। उसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर लक्ष्मणिया ने धीरे से उसके पैरों को सहलाते हुए कहा था, क्षमा करना मेम साहब जी, छोटे मुंह बड़ी बात निकल गई। सोचा आप तो बहुत पढ़ी लिखी हो, ज्ञानी हो, आप जो करती सही करती। तब तक सुचेता संभल चुकी थी। वो हाँ या ना कहकर लक्ष्मणिया को टाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भी अपने मन का सच कह डाला। लक्ष्मणिया, मेरे स्वीकार करने या न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ अपने कोख का परित्याग मन से कभी नहीं कर सकती। मैं कुछ दिन रोती, कलपती, जी भर के उसे कोसती और फिर उसे माफ़ कर देती। लेकिन क्या दोबारा वो घर में प्रवेश करेगी? उसे क्षमादान मिलेगा? पहले जैसे प्यार, दुलार और सम्मान का उसका हक होगा? इसका निर्णय तो परिवार के आदमी ही करते। उनका उत्तर मुझे मालूम है, नहीं होता। साहब कहते मेरे लिए वो कुलच्छनी मर गई, उसका नाम भी मत लेना। बेटा कहता ऐसी बेहया बहन जिसने परिवार की नाक कटा दी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उसका मरा मुंह भी न देखूं। यानी सब उसका जीते जी पिंडदान कर देते। मेम साहब जी, आप लोगों के यहाँ भी तो मर्दों की ही चलती है, जो कमाता है उसी की चलती है। लक्ष्मणिया सुनकर थोड़ा उदास हो गई थी। एक दिन बोली, मेम साहब, ये जो बड़ी बड़ी मूँछों वाला कन्हैया सुपरवाइज़र है वो मुझे तंग करता है। टाइम से ड्यूटी पर आती हूँ फिर भी वो लेट लगा देता है। 4 लेट पर मेरी हाफ डे की तनख्वाह कट जाती है। जुनिया रोज़ आती है, उससे कोई कुछ नहीं कहता, ओवर टाइम भी उसे ही बुला कर देता है। भगवान की कसम, मेरे साथ जो गलत करेगा उसको कीड़े पड़ेंगे। तुम सतपाल साहब से शिकायत क्यों नहीं करती? सुचेता ने यूं ही कह दिया था। मेम साहब जी, सब उन्हीं के इशारों पर हो रहा है। जुनिया उन्हीं की चहेती है। जुनिया सतपाल साहब के कमरे पर उन्हें खुश करने जाती है। आपने जुनिया को देखा है? कैसे चूसे हुए आम की तरह, सूखी गुठली की तरह है। पर क्या बोलूँ मैं मेम साहब जी, आदमी की जात को। उसे तो बस दारू के बाद औरत चाहिए, बूढ़ी हो, जवान हो या बच्ची। बच्ची कहते कहते उसके गले में कुछ अटक गया था। कुछ देर के लिए चुप रही, फिर चालू हो गई। मेम साहब जी, अपने शुभेंदु साहब भी तो आदमी नहीं, देवता हैं, देवता। तभी तो साहब का इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया है। मेरे दिल में खुशी है। अच्छे आदमी का भला भगवान भी करता है। सुचेता को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले, बस हूँ कर दिया। फिर लक्ष्मणिया उसके कान के पास सरक आई और धीरे से बोली, सतपाल साहब तो शुभेंदु साहब से बहुत जलता है। सब जगह सबसे कहता फिरता था कि वो शुभेंदु साहब का प्रमोशन नहीं होगा, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चला जाएगा, मैं ही यहाँ का बड़ा साहब बनूंगा। तब लक्ष्मणिया की अकड़ देखूंगा, लड़के की नौकरी के लिए मेरे आगे ही नाक रगड़ेगी। एक दिन बड़ी खुश होकर उसने सुचेता को बताया, महाचोटिन झुनिया रंगे हाथों पकड़ी गई। रोज़ मेरी शिकायत लगाकर मेरा थैला चेक करवाती थी। आज मज़ा आ गया, खुद ही जाल में फंस गई। उसने मेरी साफ़ की हुई दाल में कंकड़ मिला दिए। मैंने उसे पकड़ लिया तो उसने मुझे गाली दी, रांड, छिनाल, कलमुही। मैंने उसका झोटा पकड़कर उसकी धोती में खूंसा सलूका खींचा।
झरझर चोरी का माल, बिस्कुट, अदरक, लहसुन, नींबू गिरने लगे। सब तमाशा देखने लगे। दुनिया की तो बोलती बंद हो गई। दुनिया को पता चल गया कि असली चोर कौन है। लक्ष्मणिया की बातों से सुचेता को इतना समझते देर नहीं लगी थी कि झुनिया उसे फूटी आंख नहीं सुहाती है। कन्हैया और सतपाल साहब से वो नाखुश है, वजह चाहे जो भी हो। कई बार लक्ष्मणिया की ऊट पटांग बेसिर पैर की बातों से सुचेता को बड़ी कोफ्त भी होती थी, लेकिन उसकी कमेंट्री को रोकना मुश्किल था और मालिश का सुख वो छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन शुभेंदु ने उससे कहा, अब तुम मालिश कराना बंद कर दो। मालिश के पीछे लक्ष्मणिया का जरूर कोई मकसद होगा। मकसद क्या होगा बेचारी गरीब का? फ्री टाइम में मालिश करके 4 पैसे पा जाती है। तुम नहीं जानती हो उसे। वो बड़ी चालू और ख़तरनाक औरत है। तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, ऐसा क्या? उसने आश्चर्य जताया था। ड्यूटी के टाइम मेम साहब ने बुलाया है, कहकर इधर उधर तफरी करने चली जाती है। गॉसिप का उसे बड़ा शौक़ है। एक दिन सुपरवाइज़र ने टोका, मेम साहब तो कलकत्ता गई हैं, फिर किसने बुलाया? उसके पूरे ख़ानदान को गालियाँ सुनाते हुए धमकाया, ज़्यादा चू चपड़ की तो चिल्ला दूंगी कि तू मुझे पकड़ रहा था। सब उसकी दादागिरी से परेशान हैं। सुचेता ने जब इस संबंध में लक्ष्मणिया से पूछा तो निर्भीक होकर बोली, सब कमीने हैं, हरामी हैं, किसी के हाथ नहीं आती हूँ ना, इसलिए मुझे बदनाम करते हैं। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इसका निर्णय वो नहीं कर सकी, लेकिन अपना नाम आने से आहत वो ज़रूर हुई थी। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मालिश की अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगी बुला लूँगी, कहकर उसने मालिश कराना बंद कर दिया था। एक दिन सुबह सुबह एक मुड़ा तुड़ा लिफाफा सुचेता के हाथ में पकड़ाते हुए बोली थी, मेम साहब जी, मेरे लड़के की नौकरी लगवा दो। पूरा दिन कस्बे के लड़कों के साथ आवारागर्दी करता रहता है, आपका ही सहारा है। लिफाफा खोलते ही बेटे और पिता का नाम देखकर वो चौंक पड़ी। विलियम फर्नांडिस, सन ऑफ एलेक्स फर्नांडिस। ये लक्ष्मणिया कोठारी का नया अवतार था। पूछने पर पहले तो फूट फूट कर रोने लगी, फिर चुप होकर बैठ गई। सपाट स्वर में बोली, मेम साहब जी, मैं पहाड़ की तरह सख्त हूँ, पर मेरे अंदर बड़ा दर्द छिपा है। लक्ष्मणिया को सब जानते हैं, पर लाजवंती को कोई नहीं जानता है। अगर आपके पास टाइम हो तो सुन लो हमारा दर्द, बांट लो कलेजे की जलन, थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी। सुचेता ने उसे अपने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। खुद पलंग पर बैठ गई। लक्ष्मणिया कालीन पर पैर पसार कर बैठ गई। वो अपने जीवन के सभी बंद अध्यायों को एक एक कर सुचेता के सामने खोलती चली गई। मेम साहब जी, माँ बाप ने मेरा नाम लाजवंती रखा था, प्यार से लाजो पुकारते थे। 6 साल की थी तो माँ परलोक से धार गई। 3 बड़ी बहनें थीं, उनका ब्याह हो गया था। बाप पुरोहिताई करता था, रोटी के जुगाड़ में एक गांव से दूसरे गांव मारा मारा फिरता था। सबका हाथ और माथा देखकर भाग्य बाँचता था, पर मेरा भाग्य न पड़ सका। 9-10 साल की कच्ची उम्र में मेरा ब्याह करके उसने गंगा नहा ली। मेरा आदमी देहरादून में किसी होटल में खाना बनाता था। जेठ मिलिट्री में था, बाप से बनती नहीं थी, सो ससुराल का ही होकर रह गया था। सास मेरी पेट से थी, घास काटने गई, फिसल गई और मर गई। ससुर ने कहा उस पर चुड़ैल का साया लिपट गया था। गुड्डा गुड़िया खेलने की उम्र में ससुर का चूल्हा फूकने लगी। रात में चुड़ैल का डर सताने लगा। सास की खून से सनी कथरी और पास में पड़ा खून से लथपथ मांस का लोथड़ा याद आ जाता। सांस रोक कर बैठ जाती, डर से दांत किटकिटाने लगते। एक दिन ससुर बोला, लगता है चुड़ैल तेरे पास आ रही है, तू भाग कर मेरे पास आ जा। मैं नहीं गई, वो मेरे पास आ गया। फिर वो मेरे साथ ही सोने लगा। एक दिन उसने मेरी देह पर हाथ फिराया, मुझे गुदगुदी होने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो रोज़ गुदगुदी का खेल खेलने लगा। खेल खेल में ही उसने मेरा सर्वनाश कर दिया। मैं खूब रोई, चिल्लाई और साथ सोने से इनकार कर दिया। उसने चिपटा लाल लाल करके मेरी पीठ पर दाग दिया और चिताया, किसी के आगे मुंह खोला तो तेरी टांगें चीर कर गरम गरम तेल उसमें डाल दूंगा। डर के मारे मैं बौरा गई। समझ में नहीं आया कि आप बीती किससे कहूँ। लाजों की लाज बचाने वाला कोई नहीं था। गांव में फैला रखा था लाजों पर चुड़ैल आती है, कोई मेरे पास भटकता नहीं था। मुझे देखते ही औरतें मुंह में कपड़ा ठूंस कर भाग जाती, जैसे साक्षात चुड़ैल देख ली हो। मायके से कोई खबर लेने वाला था नहीं। आदमी छुट्टी पर आता तो ससुर की शातिर निगाहें मेरे आसपास ही घूमती रहती। रात में उसे यह कहकर मेरे पास नहीं आने देता, अभी छोटी है, धीरज रख। रात उसकी पिशाच लीला सहते और दिन दहशत में बीतने लगे।
मेम साहब जी, सच्ची कहूँ, मेरा दिल गुस्से में धू धू कर जल रहा था। इस बार मेरा आदमी आया तो 2 मिनट का मौका मिलते मैंने कह दिया, साथ लेकर चल, नहीं तो भागीरथी में छलांग लगा लूँगी। आगे कुछ कहती, इतने में मरा बुढ़ा आ गया। बात आगे बढ़ नहीं पाई, पर आदमी ने बाप से कहा, अब की लाजों को साथ लेकर जाऊँगा। दोनों में बहस हुई, फिर मान गया। दिन छिपे कहीं चला गया, रात में हंसता हुआ लौटा, हाथ में दारू की बोतल और चखना लेकर। बाप बेटे ने बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए दारू पी। सुबह मेरा आदमी अधमरा सा अनाप शनाप बकता हुआ खून की उल्टियाँ करने लगा। वैद्य की जगह ओझा को बुलाया। चुड़ैल का साया है। ओझा तंत्र मंत्र से चुड़ैल भगाता रहा और आदमी मेरा चल बसा। बाप बनकर लाजो का दूसरा ब्याह कराऊंगा, आप चिंता ना करो। सुनकर मेरा बाप खुश होकर चला गया। पास आकर मेरा दर्द भी नहीं सुना। इधर बेटे की कमाई बंद होने से वो परेशान था। दारू के लिए वो कुछ भी कर सकता था। पहले ज़मीन गिरवी रखी, फिर बेच दी। कुछ दिन काम चला, उसके बाद उसने घर को जुए का अड्डा बना दिया। दिन छिपे लोग आते, जुआ खेलते, दारू पीते, मुझे घूरते और मैं चखना के लिए मांस मछली तलती। यहाँ तक तो खैर ठीक था मेम साहब जी, पर एक दिन वो मुझे अपने 3 साथियों के साथ अकेला छोड़कर चला गया। उन वहशी दरिंदों ने मिलकर मुझे नोच खाया। नर पिशाच मेरा ससुर जब लौट आया तो मुझे एक कोने में रोता ससकता देखकर बोला, अरे तेरी कैसी दुर्गत कर दी सालों ने, बड़े हरामी जानवर थे। पास आकर बोला, जरा देखूं मेरी लाजों को कहाँ कहाँ काटा है। फिर हंसकर बोला, डर नहीं, आज कल से ज़्यादा शरीफ लोगों को लाऊंगा, वो तुझे इतना नहीं सताएंगे। मैं उसका मुंह ताकती रही। हे भगवान, ये आदमी है या राक्षस? अभी उसकी हवस बाकी थी। वो आदमखोर शेर की तरह मुझ पर झपटा और हवस बुझाकर सो गया। देह का पोर पोर दर्द से चटक रहा था। तन और मन और आत्मा सब लहूलुहान थे। सहने की सीमा खत्म हो चुकी थी। मैं पगला गई। सचमुच में मेरे ऊपर चुड़ैल सवार हो गई। न जाने कहाँ से हाथ पैरों में ताकत आ गई, आंखों में खून उतर आया। मैंने हंसिया लेकर उस दरिंदे का गला काट दिया और भाग खड़ी हुई। मेरी जिंदगी की तरह अंधेरी काली रात थी। साएं साएं करती बर्फीली हवाएं हाड़ों को सुन्न कर रही थीं। कुछ सूझ नहीं रहा था कि किधर जाऊं। बस भगवान का नाम लेकर एक पगडंडी पर चल पड़ी। ये अनजान डगर मुझे कहाँ ले जाएगी, किस हाल में ले जाएगी, मेरा क्या होगा, मैं नहीं जानती थी। बस भागते भागते जंगल के मुहाने पर आ गई। जंगल और नरभक्षी जानवरों का डर नहीं लगा, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक जानवर तो देख चुकी थी। बस डर यही था वो जिंदा ना बच गया हो, गांव वालों को मेरे पीछे ना लगा दिया हो। और तेज भागने लगी, जैसे पैरों में रेलगाड़ी के पहिए लग गए हों। अंधेरी डरावनी रात में घने जंगल में पेड़ों, कटीली झाड़ियों और पत्थरों से टकराती भागती रही। सुबह के सूरज के साथ एक ढलान पर बेसुध होकर गिर पड़ी। पास के गांव से घास काटने आई एक बुढ़िया ने मुझे देखा। शायद भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया होगा, मेरी रक्षा के लिए उसे भेज दिया होगा। वो मुझे अपने घर ले आई। अकेली थी बेचारी, लड़के गांव छोड़कर शहर में नौकरी कर रहे थे। मेरी आप बीती सुनकर बोली, तूने खून किया है, पुलिस तुझे खोजती हुई कभी भी आ सकती है, तुझे अपना नाम बदल कर छिप कर रहना होगा। उसने ही मेरा नाम बदल कर लक्ष्मणिया रख दिया। डर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, अब पुलिस का डर। सोते जागते वर्दी वाले यमदूत की तरह दिखाई देने लगे। जरा सा दरवाज़ा खटकता तो देह का खून जम जाता। कुछ महीने ऐसे ही मरती जीती रही, पर बुढ़िया के साथ माँ बेटी का रिश्ता बन गया था। एक दिन बुढ़िया बाहर से लौटी तो बड़ी परेशान दिखी। पूछने पर बोली, अब तुझे यहाँ छिपा कर रखना मुश्किल है। लोग तेरे बारे में पूछते हैं, कौन है ये, तेरी क्या लगती है, किस गांव से आई है, कब तक तेरे साथ रहेगी। और तो और मंडन की तेरे गांव कुलठारी में रिश्तेदारी भी है, मुझे आज पता चला है। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद बुढ़िया मुझे लेकर अपने बेटे के पास शहर में आ गई। मेम साहब जी, पहली बार पहाड़ से उतरकर बस में बैठी, एक अलग दुनिया नज़र आई। हम सब तो पहाड़ की बोली बोलते थे, यहाँ की बोलचाल ही अलग थी, कुछ परायापन सा लगा। एक दिन अधेड़ आदमी उनके घर आया, गुपचुप बातें हुई, मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। एक दिन बड़े प्यार से बुढ़िया बोली, मैं कब तक तेरे को पुलिस से छिपाती फिरूंगी, इससे अच्छा है कि तू किसी का हाथ पकड़कर कहीं दूर चली जा। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता पक्का कर दिया है। बुद्धिराम अच्छा आदमी है, तेरा खूब लाड़ चाव करेगा। उसकी बात मानने के सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो कब तक अपने घर में बिठाकर खिलाती, मैं कौन थी उसकी।
इतना ही सहारा उसने मुझे दिया, यही बहुत था। बुद्धिराम के साथ चल पड़ी, माँ की तरह विदा किया। खुश रहो, मन लगाकर गृहस्थी करना, और हाँ, अभी खतरा टला नहीं है। अपनी बोलचाल, पहनावा सब बदल लेना। किसी को मत बताना कि तू पहाड़ की बेटी है। जैसा तू कहती है इज्जा, वैसे ही करूँगी, कहकर मैं चल पड़ी नए सफ़र पर। बाद में बुद्धिराम से पता चला कि बुढ़िया ने 10,000 रुपये लेकर मुझे बेच दिया था। माँ के रिश्ते ने भी मुझ अभागन को छला, पर खुश थी कि उसकी वजह से इज्जत की रोटी खा रही हूँ। बुद्धिराम शाहजहाँपुर में शराब की फैक्ट्री में काम करता था। पहली औरत मर गई थी। मुझे अच्छे से रखता था, पर एक ऐब था, बीड़ी बहुत पीता था, ऊपर से दमे का मरीज। लाख समझाया लेकिन मानता नहीं था। मैं 2 महीने के पेट से थी, उसे दमे का दौरा पड़ा, समय से इलाज नहीं हो पाया और वो चल बसा। भरी दुनिया में मैं फिर अकेली हो गई। कहाँ जाऊँ, किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ, समझ में नहीं आया। मेम साहब जी, समझ में तब आता जब कोई अपना होता। मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आया। फैक्ट्री ने भी अपना हाथ झाड़ लिया। तब एलेक्स ने मुझे सहारा दिया। बुद्धिराम का दोस्त था, एक आध बार हमारे घर भी आया था। उसने चर्च में ले जाकर मेरे से शादी कर ली। शादी करती वहाँ बवाल मच गया। पूरी बस्ती में यही शोर। ब्राह्मण विधवा औरत को बहला फुसला कर ईसाई बना लिया, धर्म बदल दिया, मारो साले को। खून खराबे की नौबत आ गई। बुद्धिराम की मौत के बाद धर्म के सब ठेकेदार चुप थे। किसी ने नहीं सोचा कि विधवा ब्राह्मण बेसहारा लक्ष्मणिया का क्या होगा, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। सब जानते थे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई तो माई का लाल होता जो आगे बढ़कर मुझे जीने की राह बताता। जब मैंने राह चुन ली तो सारे लामबंद होकर धर्म की रक्षा करने आ गए। एलेक्स के खून के प्यासे हो गए। वो तो दुलारी की वजह से हम बच गए मेम साहब जी। भला उस नेक औरत का, उसने ही आकर बताया, आज रात में एलेक्स का कत्ल करने का प्लान बन गया है, तुम लोग कहीं भाग जाओ। मेम साहब जी, हम बता नहीं सकते कि हम पर क्या बीती। पाँव के नीचे से धरती खिसक गई। अपनी सजी सजाई गृहस्थी धर्म के लुटेरों के लिए छोड़कर भागे। कुछ साथ नहीं ला पाई, बस बुद्धिराम का बीज कोख में था। जान बचाने के लिए हम लोगों ने गिरजाघर का दरवाज़ा खटखटाया। पादरी ने हमारी बात सुनी, पर वहाँ वो भी डर गया। बोला, लोग चर्च पर भी हमला कर सकते हैं, तोड़फोड़ करेगा, चर्च को बहुत नुकसान होगा, तुम लोग कहीं दूर चले जाओ। हम बहुत घबराए हुए थे। हमने उसकी बात मान ली। उसने हमें किसी तरह गुवाहाटी जाने वाली रेलगाड़ी में चढ़ा दिया और कहा, न्यू जलपाईगुड़ी उतर जाना, वहाँ से सिलीगुड़ी के चर्च में जाना, फादर तुम्हारी मदद करेंगे। उसने हमें एक चिट्ठी और कुछ रुपए दिए। बड़ा लंबा सफ़र था मेम साहब जी। डिब्बा ठसाठस भरा था। बाथरूम के पास सिकुड़ी बैठी रही। पेशाब लैट्रिन की बास से उबकाइयाँ आने लगीं। दिल और दिमाग भनभनाने लगा। खूब उल्टियाँ हुईं। बेचारा एलेक्स अजीब मुसीबत में फंसा था। एक तरफ उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई हत्यारा पीछा ना कर रहा हो, इसलिए स्टेशन आते ही वो चौकन्ना हो जाता और हमें बाथरूम में छिपा देता। दूसरी तरफ हमारी बिगड़ी हालत देखकर परेशान हो रहा था। कई बार सोचा कि एलेक्स की नज़र बचाकर रेलगाड़ी से कूद जाऊं, उसे मुक्ति दे दूं, लेकिन पेट में पल रहे जीव की ममता के कारण कुछ नहीं कर पाई। शायद भगवान जिंदा रखकर पिछले जन्म के पापों की सज़ा पूरी करवाना चाहता था। सिलीगुड़ी पहुँचे। फादर डिसूज़ा ने हमें सहारा दिया। एलेक्स को चाय बागान में नौकरी मिल गई। चाय बागान की मेम साहब बहुत अच्छी थी। मैं उनके यहाँ काम करने लगी। उससे बहुत कुछ सीखा। बड़े लोगों के सामने कैसे बोला जाता है, कैसे उठा बैठा जाता है, ढंग से पहनना, ओढ़ना और रहना सब सीखा। ज़िंदगी फिर राह पर चल पड़ी। लगा अच्छे दिन आ गए हैं। बेटा हुआ। बेटे को विलियम पुकारता था और मैं बिल्लू। एलेक्स ने बिल्लू को ईसाई बनाने के लिए उसका नाम विलियम नहीं रखा था। उसे बाप बनने का बड़ा शौक़ था। वो कहता था कि बीज पर आया है तो क्या हुआ, सींचा तो मैंने है, फसल तो मैंने काटी है, इसलिए इसका बाप मैं हूँ। सुचेता लक्ष्मणिया की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। मन में सोच रही थी, हे ईश्वर, तूने औरत को किस मिट्टी का बनाया है? उसके हिस्से में इतना दुख दर्द क्यों सौंपा है? अगर लक्ष्मणिया को एक सीधी ज़िंदगी दे देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? क्यों उसकी रह गुज़र को इतना घुमावदार बनाया? लक्ष्मणिया अपनी रौ में बोले जा रही थी। मेम साहब जी, एलेक्स ने मुझे बताया था कि वो बिहार का रहने वाला था। वो जन्मजात ईसाई नहीं था, मजबूरी में बना था। एक बार उसके गांव के पास की नदी उफान पर आ गई थी। बाढ़ के पानी ने गांव में प्रलय मचा दी थी। चारों तरफ हाय तौबा मच गई। जान बचाने के लिए सब इधर उधर भाग रहे थे। उसके बाबूजी ने उसे कंधे पर उठाए और हाथों में सामान लिए ऊंची जगह तलाश में आगे चल रहे थे।
पीछे पीछे उसकी माई सिर पर संदूकची धरे आ रही थी। उसके बाबूजी ने उसे एक पेड़ की डाल पर ठीक से बिठा दिया और सामान की गठरी पकड़ा दी। पीछे मुड़कर देखा, उसकी माई लहरों का सामना नहीं कर पा रही थी। बबुआ ठीक से बैठा रहा बा, कहकर माई को बचाने भागे। पानी का बहाव तेज आया और दोनों को बहा ले गया। आंखें फाड़े एलेक्स सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा। डर और खौफ से वो डाल पर चिपका रहा। दूसरे दिन नदी कुछ शांत हुई, पानी उतरा, बचाव दल के लोग पहुँचे। डर और सदमे की वजह से वो अपना नाम पता कुछ भी नहीं बता पाया। किस्मत ने उसे फादर फर्नांडिस तक पहुँचा दिया। उन्होंने रोटी कपड़ा के साथ साथ नया नाम एलेक्स फर्नांडिस दिया। सदमा और डर से उभरा तो फादर को बोला, मेरा नाम मधुसूदन राय है। मेरे बाबूजी इसी नाम से मुझे पुकारते थे। फादर ने कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे ही अपना बाबूजी समझो। मैं तुमको एलेक्स कहकर पुकारूंगा। बस बन गया ईसाई। 8 साल का बच्चा क्या धर्म वर्म को समझता मेम साहब जी। उसे किसी भी जाति का मान लो, पर उसमें इंसानियत थी। वो ऊंची जाति वाले ब्राह्मणों से लाख दर्जे अच्छा था। कभी मारता पीटता नहीं था। मुझे या बिल्लू को चर्च जाने के लिए भी नहीं कहता था। खुद भी सारे त्यौहार मनाता था। हम औरत मर्द तो कम थे, पर अच्छे दोस्त ज़्यादा थे। बोलते बोलते लक्ष्मणिया भावुक हो उठी। उसका गला रुध गया और वो चुप हो गई। सुचेता सोचने लगी, शायद लक्ष्मणिया और एलेक्स के बीच दर्द का रिश्ता होगा। दर्द का रिश्ता हमेशा एक दूसरे के लिए छाता ताने खड़ा रहता है। दोनों का ही जीवन कष्टपूर्ण और संघर्षपूर्ण राहों से गुजरा है। कष्ट, दुख और अभाव ही मनुष्य की सहन शक्ति और समायोजन की भावनाओं को पोषित करते हैं। लक्ष्मणिया ने अपने आंचल के छोर से अपनी नम आंखों को पोंछा और फिर बोलने लगी, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा कर लाई थी। मेरी खुशी ज़्यादा दिन नहीं ठहरी। एलेक्स को सांप ने काट खाया और वो हमें छोड़कर चला गया। मैं फिर दुनिया से लड़ने के लिए अकेली रह गई। सिर्फ बड़े साहब के घर पर काम करके मैं बिल्लू को नहीं पाल सकती थी। बड़े दुख के दिन देखे मैंने। यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री खुली तो बड़े साहब ने यहाँ के बड़े साहब से कहकर मुझे दाना पानी कैंटीन में लगवा दिया। लक्ष्मणिया अपनी राम कहानी सुनाकर सुचेता का मुंह ताकने लगी। सुचेता ने उससे पूछा, तूने यहाँ सबको बता रखा है कि तुम ब्राह्मण हो? जब उन्हें पता लगेगा कि तेरा बेटा ईसाई की औलाद है, तब सब तेरे चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे। लोग पीछे पड़ जाएंगे कि तूने झूठ क्यों बोला। मेम साहब जी, अब मैं दुनिया की बातों से नहीं डरती। जिसको जो समझना है समझो, चाहे ब्राह्मण मानो चाहे ईसाई, क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों का क्या है, वो तो अभी भी मेरे चरित्र पर उंगली उठाते हैं। ये लोग तो मुझे सफ़ेद चिथड़ों में मैली कुचैली देखना चाहते हैं। यही लोग रात में मुझ पर खुशबू उड़ेलना चाहते हैं। ईसा मसीह को सूली पर लटके देखकर बड़ी हिम्मत आ गई है। दुनिया अच्छे लोगों को ही सूली पर लटकाती है। दुखों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं कटी पतंग नहीं हूँ कि जो चाहे मुझे लूट ले। ना किसी से डरती हूँ ना दबती हूँ। जो जिस भाषा में बात करता है उसी में जवाब देती हूँ। उसकी हिम्मत और दिलेरी को देखकर सुचेता को लगा, औरत अब जाग रही है। उसे ज़्यादा दिन मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अनपढ़ लक्ष्मणिया को देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि वो इतना सब कुछ सोच विचार सकती है, अपने मन की बातों को इतनी सुंदर अभिव्यक्ति दे सकती है। उसे कहीं भी एहसास नहीं हुआ कि लक्ष्मणिया को अपनी बात कहने के लिए शब्दों का अभाव है। काश लक्ष्मणिया का बचपन अभिशप्त ना होता, वो लाजवंती बनी रहती। एक दिन मौका पाते ही सुचेता ने शुभेंदु से लक्ष्मणिया के लड़के की नौकरी के लिए मनुहार की थी। अगर कोई जगह लक्ष्मणिया के लड़के के लायक है तो प्लीज़ उसे लगवा दीजिए। बेचारी का बुढ़ापा सुधर जाएगा। शुभेंदु ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। ऑफिस में गदर और हंगामा करने के लिए एक लक्ष्मणिया काफ़ी नहीं है जो मैं दूसरी आफत बुला लूँ। माँ बेटे मिलकर पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। नो वे। मुझे अपनी नौकरी करने दो। तुम्हें परोपकार करना है करो। उसे कुछ आर्थिक मदद चाहिए तो तुम कर सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। देखिए 10-5 हज़ार की मदद से किसी की ज़िंदगी पार नहीं हो जाएगी। सुचेता ने प्रतिवाद किया। शुभेंदु चुप ही रहे। उनकी चुप्पी का अर्थ वो अच्छी तरह से जानती थी। नहीं, शुभेंदु की चुप्पी तोड़ने की हिम्मत उसके पास कभी थी ही नहीं। फिर सुचेता ने शुभेंदु की बात का बुरा भी नहीं माना, क्योंकि वो लक्ष्मणिया को उसी चश्मे से देख रहे थे जो यहाँ के पुरुष कर्मचारियों ने अपने नफ़े नुकसान के आधार पर कलंक की अनेक गाथाओं को जोड़कर उसकी रेपुटेशन गढ़ दी थी, जबकि सुचेता लक्ष्मणिया को उसके चश्मे से देख रही थी। उस दिन बात वहीं ख़त्म हो गई थी। इसी बीच शुभेंदु की माताजी बीमार हो गईं। वो उनकी देखभाल के लिए कलकत्ते चली गई।
ज़्यादातर समय कलकत्ते में ही बीता। लगभग 1-1.25 साल ऐसे ही गुजर गया। लड़के की नौकरी सुचेता लगवा पाएगी, इसकी आशा शायद लक्ष्मणिया ने छोड़ दी होगी। उसका घर में आना जाना लगभग बंद ही हो गया था। शायद कोई और रास्ता खोज रही होगी। मेम साहब, लंच के लिए साहब मेज पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बुधवा की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई। आज तो उसने नहाना धोना भी नहीं किया है, ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर आना पड़ा। उसे अस्त व्यस्त अनमनी से देख शुभेंदु ने चुटकी ली। आराम से खाना खाओ, तुम्हारी बेचारी लक्ष्मणिया बेचारी नहीं रही है। आज तो उसने मुझे भी पानी पिला दिया। सुचेता चौंक पड़ी। हाथ से चम्मच ज़मीन पर गिर गया। पता नहीं क्या मूर्खता कर बैठी होगी। डरते डरते पूछा, क्या किया? परसों लक्ष्मणिया ड्यूटी के बाद फैक्ट्री की बस से अपने घर नहीं गई थी। सोचो कहाँ गई होगी? रमन के घर गई होगी। उसकी बीवी बीमार है, उसके साथ लक्ष्मणिया का आना जाना है। नहीं, वो देर रात तक मंदिर के पिछवाड़े छिपी रही, फिर चुपचाप सतपाल साहब के कमरे में गई, रात वहीं गुजारी। सुबह उजाला होने से पहले फिर मंदिर में आ गई। ये कैसे संभव है? सतपाल साहब के साथ तो उसका 36 का आंकड़ा है। वो बकवास करती है। कल शिकायत आने पर पेशी हुई, पूछा गया क्या ये सच है? काली देवी की कसम खाकर बोली, साहब ये सब झूठ बोलते हैं, मैं तो मंदिर में बैठी रात भर बेटे की नौकरी के लिए जाप कर रही थी। हो सकता है वो सही कह रही हो, तुम उसकी बातों में आ सकती हो, मैं नहीं। मैंने वीडियो अपनी आंखों से देखा है। उसने अपनी दबंगई से दुश्मन भी तो हजारों पाल रखे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले उसने पूरे स्टाफ के सामने जोगिंदर पर हाथ उठा दिया था। परसों शाम से ही लोग उसके पीछे मोबाइल लिए फ़ोटो खींचने को पड़े थे। मैंने उसे वीडियो दिखाया तो मान गई, सिर झुका लिया। लक्ष्मणिया, तुम यहाँ का माहौल बिगाड़ रही हो। तुम्हारी इस बदचलनी की वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। पता है तुम्हारी लक्ष्मणिया ने क्या कहा? बोली, हाँ साहब, मैं उसके कमरे में गई थी, रात भर उसके साथ सोई। आप मेरा मुंह काला करके कैंप में घुमाओ, जूते मारो, मुंह पर थूको, नौकरी से निकालो, जो चाहे सजा दो। लेकिन साहब, क्या आप अपने मैनेजर को भी वही सजा दोगे जिसने रात भर मुझे अपने कमरे में रखा? उसकी बेशर्मी और सीना जोरी देखकर मैं तो दंग रह गया। उसने तो मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सुचेता के मलिन मुख पर हल्की मुस्कान झलक उठी। ठीक ही तो कहा हमारी लक्ष्मणिया ने। अभी आप सुन रहे थे हिंदी के वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी लक्ष्मणिया। अत्यधिक दुख और विपत्तियां भी स्त्री को सशक्त बना देती हैं कभी कभी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।